हेलो फ्रेंड्स दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है सीबीसी रिपोर्ट। सीबीसी रिपोर्ट की फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, ओके, या जो है जनरल भाषा में इसको हम बोल सकते हैं खून की जांच। यहाँ पर हम ब्लड के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी को ही फर्दर फिर हम जो है डिवाइड करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स एंड आरबीसी के बारे में बात करेंगे और प्लेटलेट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई डॉक्टर कब सजेस्ट करते हैं खून की जांच के लिए। तो बहुत सारे केसेस है। पहला केस जैसे कि फैटिग मतलब कि थकान। दूसरा केस है मेरे पास वीकनेस मतलब किसी पेशेंट को अगर कमजोरी हो रही है तब इसको जो है डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, ओके। उसके बाद अगर लंबे समय से अगर किसी पेशेंट को फीवर है तब डॉक्टर इसको खून की जांच लिखता है। देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास वेट लॉस। अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो उसको जो है खून की जांच डॉक्टर लिखता है। नेक्स्ट है मेरे पास एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाना। खून की अगर किसी में कमी दिखाई दे रही है किसी पेशेंट में, तब भी जो है डॉक्टर उसको सीबीसी रिपोर्ट लिखता है, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास फाइंडिंग एन इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट के अंदर जो है कोई इन्फेक्शन नज़र आ रहा है डॉक्टर को, तब भी वो उसको सीबीसी रिपोर्ट लिखता है। नेक्स्ट है मेरे पास देखिए बिफोर सर्जरी से पहले भी जो है सीबीसी रिपोर्ट डॉक्टर्स कराते हैं, ओके। अब देखिए, रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें होता है 55% प्लाज्मा के अंदर होता है वाटर, आयरन, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स एंड गैसेस, जबकि 1% इसमें होता है प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और 44% यहाँ पर होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओके। अब देखिए, डिस्कस करते हैं। पहला है मेरे पास हीमोग्लोबिन लेवल। अब हीमोग्लोबिन लेवल को हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। जो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेरे पास 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अब यहाँ पर जो फाइंडिंग है वो क्या है मेरे पास 10.6। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब इस पेशेंट की जिसकी भी ये रिपोर्ट है इसमें जो है हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो यहाँ पर कम है, 10.6 है, जबकि नॉर्मल रेंज कितनी है 14 से 18, ओके। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में जो है दो कंपोनेंट हैं। पहला है मेरे पास हीम, दूसरा है ग्लोबिन, ओके। तो हीम मतलब होता है आयरन, Fe+2, ओके। ग्लोबिन होती है मेरे पास प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन किस चीज़ से मिलकर बना है? आयरन और प्रोटीन से। अब ये होता कहाँ है? ये होता है आरबीसी के अंदर। अब ये आरबीसी के अंदर देखिए यहाँ पर भरा पड़ा है। अब इसका काम क्या होता है? ये जो है देखिए लंग से ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन इसने ली और जो है ये डिलीवर कर देता है किसको? टिश्यू को। तो ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल को ये रिलीज कर देता है, ओके। तो ये काम होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास देखिए डब्ल्यूबीसी का काम होता है फाइट करना, किससे? इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन किसके कारण होता है? जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। इनके कारण अगर इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में तो इससे ये लड़ता है डब्ल्यूबीसी, ओके। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी होती हैं, ओके। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के काउंट के बारे में। अब एक टर्म सुना होगा टीएलसी, जैसे कि टीएलसी भाई गिर गई या कम हो गई या बढ़ गई, ओके। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोल देते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? टीएलसी के भी नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है मेरे पास 4000 से 11000 पर mm³, ओके। इसकी जो यूनिट है पर mm³ है। अब यहाँ पर जो फाइंडिंग हो रही है वैल्यू वो 4500। इसका मतलब है यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो नॉर्मल है, ओके। अब देखिए, इसके डिफरेंशियल काउंट की अगर बात करें, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड एसिनोफिल्स। अब इसकी न्यूट्रोफिल्स की जो रेंज है वो 40 से 70% है, लिम्फोसाइट की 20 से 45% है, जबकि मोनोसाइट की 0 से 8% है, एसिनोफिल्स की 0 से 6% है। अब देखिए, जो फाइंडिंग हो रही है सब जो है इसके अंडर वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो है डब्ल्यूबीसी जो है अपने नॉर्मल रेंज में है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेंशन है मेरे पास पीसीबी को हम क्या बोलते हैं? हीमेटोक्रिट भी बोल देते हैं। पीसीबी की फुल फॉर्म होती है मेरे पास पैक्ड सेल वॉल्यूम।
पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड के गिवन वॉल्यूम में परसेंटेज ऑफ आरबीसी को बताता है हीमेटोक्रिट, या इसको हम पीसीबी बोल देते हैं। ओके, अब इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 40 से 54, मतलब 40 से 54%। ओके, अब यहाँ पर आई कितनी है वैल्यू? 28.8। ओके, इसका मतलब जो है पीसीबी यहाँ पर जो है वो नॉर्मल है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है देखिए एमसीबी। एमसीबी मतलब होता है मेरे पास मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये क्या मेजर करता है? ये एवरेज साइज ऑफ आरबीसी। आप आरबीसी के एवरेज साइज को ये मेजर करता है। अब इसमें कितना होता है देखिए, एमसीबी कितना होता है? 76 to 96%। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है मेरे पास वो कितनी आई है? 82.29। ओके, अब ये क्या है? इसकी नॉर्मल रेंज में है। ओके, तो एमसीबी यहाँ पर नॉर्मल है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एमसीएच। एमसीएच मतलब कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या बताता है? ये मेजर करता है एवरेज मास या एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। तो आरबीसी में देखिए कितना जो है मास ऑफ हीमोग्लोबिन है या एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, वो दर्शाता है इसको एमसीएच को। ओके, तो एमसीएच की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है? 27 से 32 पिकोग्राम। अब यहाँ पर आ कितनी रही है? जो फाइंडिंग है वो 30.29 ओके पिकोग्राम। तो इसका मतलब एमसीएच भी यहाँ पर नॉर्मल है। बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का जो अमाउंट है, जो काउंट लेवल है, जो रेंज है मेरे पास वो है 1.5 लाख से 4,50,000 तक। लेकिन यहाँ पर जो फाइंडिंग हुई है वो केवल 33,000 हुई है। इसका मतलब जो इसकी यहाँ पर प्लेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो काउंट है वो यहाँ पर डिक्रीज कर गया है, यहाँ पर गिर गया है। ओके, क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है। ओके, तो ये हुई मेरे पास सीबीसी रिपोर्ट। ओके, थैंक यू।